मेरा भी फ़र्म बिलीफ यही है, मोहब्बत बाँटें, हाँ, आपको मोहब्बत मिलेगी। क्या आप बात है! नफ़रत बाँटेंगे, आपको नफ़रत वाह! वापस से मिलेगी। वाह! तो हमें पॉज़िटिव थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए बहुत और खूब। इसको ना क़द्री आलम का सिला कहते हाँ, हैं, मर वाह! गए हम तो ज़माने ने बहुत याद किया। वाह! और बस ने ये फ़रमाया था कि अब तक जो कुछ मैंने कहा है, बिल्कुल। वो लोगों ने ज़ेर ज़मीन दफ़ना कर रखे हैं, ओह! लेकिन मैं जब ज़ेर ज़मीन चला जाऊँगा, तो ये लोग मेरे वाह! बातों को लेकर फिरेंगे आहा! और आज हम हमारे सामने हैं, ऐसा ही ये है। काम हम दोनों अभी जो कर रहे हैं, ये वही है। वाह! ऐसा ही इसी है। तरीके से बहुत कोशिश करता हूँ कि कुछ फ़ैज़ हमें मिलें और सही। बादशाह के कलाम को हम समझने की कोशिश करें। एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज के नाज़रीन को मोहम्मद नसीम अदा का सलाम और ईद मुबारक। उम्मीद है आप सबकी ईद की जो लम्हात हैं, वो इंतहाई खूबसूरत और यादगार गुज़र रही होंगी और औज के जो जितने भी नाज़रीन हैं, इन सब की जो ईद की लम्हात हैं, ये और भी ज़्यादा खुशगवार होंगी, और भी ज़्यादा रंगीन होगी और भी ज़्यादा खूबसूरत होंगी इस प्रोग्राम को देखने के बाद। क्योंकि हमारे पास और हमारे साथ मेहमान ही ऐसा बैठा है जिसकी रंगीन बयानी, ज़राफ़त मिज़ाजी, बज़ला संजी और ख़ूबसूरत अंदाज़े बयां ऐसा है जिससे शायद ही कोई ऐसा हो जो मुतासिर हुए बग़ैर रह सके। इनके सामने गुफ्तगू, आदाब गुफ्तगू, बात करने का जो हुनर रखने वाले लोग या यूँ कहें कि अल्फाज ही इनके सामने आकर ज़ानो अदब तह करके बैठ जाते हैं। इंतहाई हर दिल अज़ीज़ शख्सियत के मालिक हैं, इंतहाई प्यारी शख्सियत के मालिक हैं, बेहतरीन सोशल एक्टिविस्ट हैं, इल्मी अदबी शख्सियत हैं और बेहतरीन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और आप सबकी देखी बाली और जानी मानी शख्सियत है और रोशन और ताबिंदा कौम का चेहरा है, दागशां चेहरा है। मेरी मुराद है बरादर अबूज़र शिगरी साहब। आपको हमारे आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में, इस खुसूसी पॉडकास्ट में हम खुशामदीद कहते हैं और इनका पूरी टीम ओज की जानिब से शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपने कीमती लम्हात में से हमारे लिए वक्त निकाला। अगरचे ईद की जो मसरूफ़ियात हैं वो भी उनकी ज़्यादा थी और बहुत ही ज़्यादा सोशली मैंने जैसे कि पहले कहा ये एक्टिव है, तो इन सब से इन्होंने वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो अस्सलाम वालेकुम अबूज़र भाई। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपको भी और आपके नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत-बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट क्लास, ईद मना रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी महसूस कर रहे हैं आप और रमज़ानुल मुबारक आपका कैसा गुज़रा और ईद कैसी गुज़र रही है? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना भी बहुत अच्छा गुज़रा। आपको पता है हमारे इलाके में ये फूल खिलने का मौसम है। हाँ, खुबानी के फूल खिले हुए हैं तो बिल्कुल। यूँ लगता है कि हम रमज़ान को जन्नत में ही मना रहे हैं, हम जन्नत में ही रोज़े रख रहे हैं। क्या बात है! और ये हमारा जो मौसम है वो एक आइडियल मौसम है इस वक़्त का और ऐसे में हम ईद भी मना रहे हैं तो मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि हम अपने जज़्बात को मैं अल्फ़ाज़ में बयान कर सकूँ। तो क्या बात है! अल्हम्दुलिल्लाह ईद और रमज़ान दोनों बहुत अच्छा गुज़रा इस दफ़ा। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में आपने बयान किया क्योंकि कहते हैं कि रमज़ान में जन्नत के सारे दरवाज़े खुले हुए एग्ज़ैक्टली होते हैं। ऐसा ही बिल्कुल। तो दरवाज़े खुले ही नहीं बल्कि हमारा जो गाँव है ये खुद ही ये खुद जन्नत जो है बन गया बिल्कुल, और जन्नत का एक मंज़र पेश कर रहे हैं, खुबानी के फूल खिले हुए हैं और दरख्तों पे जैसे बिल्कुल। कि हल्की जो पेंसिल्स हैं ग्रीन कलर बिल्कुल, किया हुआ बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक ऐसे खूबसूरत मंज़र देखने को मिल रहा है। तो ये इंतहाई हम सब के लिए खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें सबको एक ऐसे खूबसूरत इलाके में बिल्कुल, पैदा बिल्कुल। किया और साथ ही हमारी खुशनसीबी है कि आप जैसे नौजवान हमारे लिए अता किए जो कि इस माशरे के दुख दर्द को भी जो है समझते हैं, इसके लिए काम करते हैं, झेलते भी हैं, सहते भी हैं और साथ ही इसके लिए काम भी करते हैं। और आपके हवाले से खैर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, अगर हम उन पे बात करते रहें तो शायद एक तवील उसकी फ़हरिस्त ही तवील होगी, तशरीह तो फिर दूर की बात है। लेकिन मैं आपकी जिस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हूँ, वो ये है कि प्लस पॉइंट जो कि हमारे ओज का भी स्लोगन है, लेकिन इस पर अमली तौर पर आप अमल पैरा हैं। जब भी कोई अच्छी चीज़ नज़र आए तो उसको प्रमोट करना, उसके हवाले से उनकी हौसला अफ़ज़ाई करना। तो ये चीज़ बचपन से ही आप के पास है या बाद में जब आप पढ़ लिख के आ गए तो फिर आपने रियलाइज़ किया? इस हवाले से ज़रा बता दीजिएगा।
बहुत शुक्रिया आपका कि जो अल्फ़ाज़ आपने मेरी तारीफ़ में बयान की है, वो मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। ये आपकी आला ज़र्फ़ी है कि आप मेरी हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं, जिसका मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बाकी जो पॉज़िटिव थिंकिंग है, मैं समझता हूँ कि खुश वही इंसान रहता है, जी, जी। जो मुस्बित सोच का हामिल हो। वाह! खुशी का ताल्लुक और खुश रहने का जो ताल्लुक है और ये साइकोलॉजिकली भी ये बात तहकीक से साबित हुई है कि इंसान उस वक़्त खुश रहता है अगर हाँ, वो हाँ। मुतमईन है तो। वाह जी वाह! और बीइंग अ मुस्लिम इसी जो इत्मीनान की जो कैफ़ियत है, उसी को हम दीन में शुक्र कहते हैं। क्या बात है! जो कुछ भी आपके पास हैं, जिस हालत में आप हैं, उसमें आप क्या खुश बात है! रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, सही तो बात आप है। हमेशा खुश रहेंगे। क्या और कहना! उस खुश रहने के लिए आपको पॉज़िटिव थिंकिंग का हामिल होना चाहिए आपको। वाह! और जब तक हमारी सोच मुस्बित ना होगी, ना हम खुश रह सकते हैं। जब आप खुश नहीं होंगे, तो आप किसी भी काम को खुश असलूबी से आप अंजाम नहीं दे पाएँगे। बेशक जी, ऐसा ही तो है। जहाँ तक मेरे अंदर जो आप समझते हैं कि अगर इफ़ आई एम अ पॉज़िटिव थिंकर तो यही है कि मैं समझता हूँ कि हमें हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वाह जी वाह! और मैंने शुरू में आपसे कहा कि आपने रमज़ान के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा रमज़ान हमारा। हाँ, हाँ। क्योंकि देखिए ना, ये जो मौसम हमारे पास हैं, इस वक़्त पूरी दुनिया में पानी का बहरान है, हमारे पास अल्लाह ने पानी वाफ़िर मक़दार में हमें दिया हुआ है। क्या बात है! यहाँ किस चीज़ की कमी हमारे लिए यहाँ पर है। खुश रहने के लिए हमें अपने आप को कभी दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्या जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है, उस पे आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। वाह! और शुक्र अदा करने का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि आप खुश रहें, बल्कि आपके दाएँ-बाएँ बसने वाले जो इंसान हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, बिल्कुल, जो चरन-परन दूसरी मख़लूक़ात हैं, क्या कहना! उनमें जो खूबसूरती आपको दी हुई है, उनमें जो नेमतें आपके लिए हैं, उनको एन्जॉय करना भी इसी शुक्र के उसमें ही फ़ॉल करते हैं, कैटेगरी में फ़ॉल करते क्या हैं। कहना! वाह तो जी मैं वाह! समझता हूँ कि आपके दाएँ-बाएँ जो लोग बसते हैं, हाँ, हाँ, हमारे बिरादरी में जो लोग रहते हैं, बिल्कुल, उनमें जो सलाहियतें होते हैं, उनकी अच्छी चीज़ों को हमें प्रमोट करनी चाहिए। क्या बात है! आप मोहब्बत देंगे, तो आपको मोहब्बत रिटर्न होकर वाह, वापस वाह! आएगा। अगर वाह आप जी वाह! नफ़रत फैलाएँगे, तो आपको नफ़रत वापिस आएगा। वाह! मेरे ख़्याल में यही वो जुमला है जो इंजील में मौजूद है। हाँ, हाँ। हज़रत ईसा का जो कलाम पे जो इंजील नाज़िल हुई थी, उसमें ये जुमला है। जी, जी। और मेरा भी फ़र्म बिलीफ़ यही है, मोहब्बत बाँटें, हाँ, आपको मोहब्बत मिलेगी। क्या आप बात है! नफ़रत बाँटेंगे, आपको वाह! नफ़रत वापस से मिलेगी। वाह! तो हमें पॉज़िटिव थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए वाह जी और वाह! मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी इंसान के अंदर अगर अगर कोई ख़ामी है, तो हाँ, उस ख़ामी को उसके अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं, उसके ऊपर हावी करके हम ले लें हाँ, और हाँ। उससे जो पॉज़िटिव काम हम ले सकते हैं, वो हम ले लें और हम उसकी हौसला अफ़ज़ाई करें। क्योंकि आप 2-4 लफ़्ज़ किसी की एप्रिसिएशन में आप बोलते हैं, तो उसको एनर्जी मिल जाती है वाह! और वाक़ई में, उसके अंदर आपके अल्फ़ाज़ से अगर पॉज़िटिविटी परवान चढ़ती है, तो ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। क्या बात है! क्या बात है! वाक़ई में ऐसा ही है, क्योंकि कहते हैं ना कि मोहब्बत फ़ातिह अलम। अल मोहब्बत फ़ातिह तो अलम जी। पूरी दुनिया को अगर फ़तह करने वाली कोई चीज़ है, तो वो मोहब्बत है और इंतहाई खूबसूरत आपने बिल्कुल, बिल्कुल। बात की कि इंसान अगर किसी चीज़ के हवाले से अगर इंसान को पसंद हो, तो वो पसंद वाली चीज़ को हुँ, हासिल हुँ। करने के लिए तगदू करे। बिल्कुल, नहीं तो अपने पास जो चीज़ हासिल है, उसी को पसंद करे। बिल्कुल। और साथ ही एक और खूबसूरत बात की कि इंसान अपने पास जो होता है, वो आगे तक़सीम करता है। फूल के पास खुशबू है, तो वो खुशबू तक़सीम खुशबू करेगा। तक़सीम करेगी। साम के बिल्कुल, पास ज़हर है, तो वो ज़हर ज़हर तक़सीम तक़सीम करेगा। करेगी। आपके अंदर खुदा ऐसा ने ही है। खुद एक पॉज़िटिविटी एक ऐसी दी हुई है, तो बिल्कुल, आप यही तक़सीम कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएबल है इसके हवाले से। बहुत शुक्रिया तो आपका। बहुत ही आप और उम्मीद आपसे भी यही है कि आप इसी चीज़ को बेहतरीन अंदाज़ में और इसी अंदाज़ में इंशाअल्लाह, बल्कि इससे इंशाअल्लाह, बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह। आप इसको आगे लेके जाएँगे। तो ये इस सबके लिए एक मुतासिरकुन बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम सोसाइटी में लोगों की सोच को तब्दील करने के लिए हम लेक्चर ना दें, बल्कि जिस तरह अबूज़र भाई की तरफ इनकी तरह एक नमूने अमल बनें, खुद करके दिखाएँ, तो लोग खुद ब खुद इससे मुतासिर हो जाते हैं और फिर इस राह पे चल पड़ते हैं। अबूज़र भाई दूसरी जो चीज़ है, ख़ैर आपकी जो सोशल वर्क के हवाले से है, हम उस पे या बाद में आएँगे या फिर किसी और प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ की मैंने जो चीज़ नोट की है कल्चर के हवाले से, अदब के हवाले से, शायरी के हवाले से भी आपके काफ़ी इंटरेस्ट है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ के लिटरेचर से जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं, अदब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं या पोएट्री से जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो मौजूदा शख़्सियात हैं या जो गुज़रे हैं, इनसे भी आपके रहो-रस्म ज़्यादा है या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उनके साथ भी आपके रहो-रस्म देखने को मिलते हैं, उनके साथ उनकी महफ़िल में बैठने को मिलते हैं। ये चीज़ देखने को मिल रही है।
तो इसकी वजह क्या है? इंटरेस्ट शायरी से ज़्यादा है, कल्चर से ज़्यादा है, या आपके अंदर एक कोई शायर बसता है? नहीं, मैं खुद तो शायर नहीं हूँ, जी, जी। लेकिन मुझे शायरी पसंद है। वाह! ना मैं आपकी तरह का कोई नक्कात हूँ कि मैं किसी की शायरी पे कोई तबसरा कर सकूँ। मुझे शायरी पसंद है, और शायर जिस भी टाइप का हो मुझे जी, जी। पसंद है, लेकिन वाह! मुझे बल्तिस्तान के शोरा से ज़्यादा लगाव है, हाँ, हाँ। क्योंकि ये इस बल्तिस्तान की पैदावार है, और बल्तिस्तान का जो आब-ओ-हवा है, हाँ, हाँ। बल्तिस्तान का जो माहौल है, इसमें मोहब्बत है, वाह! इसमें प्यार है। क्या कहने। और आज भी पूरी दुनिया में गिलगित-बल्तिस्तान की जो नेचुरल खूबसूरती है, हाँ, उससे हाँ। कहीं ज़्यादा यहाँ की मोहब्बत, रवादारी और भाईचारगी को दुनिया में पसंद किया जाता है। वाह! वाह! तो इस कल्चर को माउल्ट करने में जिन लोगों का बड़ा किरदार है, वो हमारे अदबी लोग हैं। वाह जी वाह! वाह! अनफॉर्च्यूनेटली उनको माशरे के अंदर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, जो वो डिज़र्व करते हैं। क्या बात है। आप देखें, हमारे यहाँ पे मज़हबी जितने भी महफ़िल व मजालिस होते हैं, हाँ, हाँ। उनमें जब तक अब्बास के कसीदे लाउडस्पीकर पर चलाया ना जाए, लोग जमा नहीं होते। वाह! आज भी जब तक क्या कोई कहने। खूबसूरत आवाज़ में हुँ, हुँ। अब्बास के कलाम को फ़िज़ा में गूँजना शुरू ना कर दे, हाँ, हाँ। आपकी दरगाह में लोग आते नहीं हैं। वाह! अब देखिए कि आज के जो मज़हबी हमारे रसूमात होते हैं, उसमें लोग जमा होते हैं, तो उनको बिल्कुल। वहाँ पर एक जगह इकट्ठा करने में आज भी अब्बास की कंट्रीब्यूशन शामिल है। क्या कहने, ऐसा ही है। लेकिन हमारे मेजॉरिटी जो लोगों की है, वो नहीं जानते कि वो अब्बास अलैहिर्रहमा कौन था, हाँ, हाँ। और उनके क्या ख़िदमात हैं। बिल्कुल। और एक मर्तबा मैं हमारे किसी बड़ी शख़्सियत से मैं पूछ रहा था वो अब्बास के हवाले से, तो वो उन्होंने एक शेर कहा कि इसको नाक़दरी आलम का सिला कहते हाँ, हैं, मर वाह! गए हम तो ज़माने ने बहुत याद किया। वाह! और ये वो अब्बास खुद ने भी फ़रमाया हुआ था। उस प्रोग्राम में आप भी मौजूद थे, हज़रत शेख गुलाम हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह के 40वीं पे हम वो हाँ, अब्बास के रोज़े पे थे, तो बिल्कुल। वहाँ पर हमारे राजा आज़म ख़ान साहब ने ये अपने तकरीर में कहा था कि वो अब्बास ने ये फ़रमाया था कि अब तक जो कुछ मैंने कहा है, बिल्कुल। वो लोगों ने ज़ेर ज़मीन दफ़ना कर रखे हैं, ओह! लेकिन मैं जब ज़ेर ज़मीन चला जाऊँगा, तो ये लोग मेरे वाह! बातों को लेकर फिरेंगे। आहा! और आज हम हमारे सामने हैं, ऐसा ये ही है। काम हम दोनों अभी जो कर रहे हैं, ये वही है। वाह! ऐसा इसी ही है। तरीके से हमारे हज़रत शेख गुलाम हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। लासानी शख्सियत थी। बिल्कुल। अल्फ़ाज़ नहीं है, उनकी शख्सियत का अहाता करने के लिए अल्फ़ाज़ कम पड़ जाते हैं। वाह! तो मुझे उनसे मोहब्बत थी। फिर उसके बाद अपने अंदर जो शायरी से लगाव है, वो ज़ाहिर-सी बात है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हम वाह! गालिब को, इकबाल को पढ़ते थे, जिन्हें हम जानते भी नहीं वो असल में है क्या। वाह! उनको हम पढ़ते थे, लेकिन लोकल शोरा को हम नहीं पढ़ते थे। सही बात। वहाँ से शायरी की समझ आने के बाद हुँ, इस हुँ। माशरे में वापस आया, और बल्ती लिटरेचर का और हमारे लोकल शोरा को पढ़ने लगा, तो मैंने सोचा हमारे यहाँ जो शोरा है, वो दूसरों से बड़े हैं, वाह! और इधर के जो शोरा है, वो हमारी नुमाइंदगी करते हैं। तो अदबी दुनिया में हमारी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। क्या बात है। तो मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है हमारे यहाँ के शोरा से, जो हमारे जितने भी अदीब हैं, मुझे इन सब से मोहब्बत है, और वाह! आपके अदबी हलके के हर शख़्स की जो है ना, मैं दिल से कदर करता हूँ। बहुत आप शुक्रिया। लोगों के से मिलकर, आप लोगों के साथ बैठकर जो वक़्त गुज़रता है, मैं अपने लिए नेमत समझता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। इंतहाई जो शायरी के हवाले से, इनके अपने ज़ौक़ के हवाले से आपने बताया, नाज़रीन आप भी सुन रहे हैं। तो यहाँ शायरी का तज़किरा हुआ, साथ में आपने शेख गुलाम हुसैन सहर का तज़किरा किया। तो आप भी उन लोगों में से हैं जो उनके करीबी साथियों में से थे, उनके साथ उठना-बैठना होता था या गपशप का मौका आपको मुयस्सर रहा है। तो कोई ऐसा वाक़या शेख गुलाम हुसैन सहर के हवाले से जो आपके साथ या पेश आया हो, या उन्होंने तज़किरा किया हो, या हमारे नाज़रीन के लिए आप जो जिसके हवाले से आप इंटरेस्ट रखते हो, कुछ आप सुनाना चाहें? आपने फ़रमाया कि मैं वाशिक़ सहर के साथियों में से हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे इनकी ज़िंदगी के आखिरी जो 3 साल थे, जी, जी। उन 3 सालों में शेख साहब के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ था। जी, जी। और वो इस तरीके से मुझे एहसान अली दानिश साहब के तवस्सुत से वाशिक़ साहब के कुछ इंटरव्यूज़ मुझे मिले, जब हाँ, मैं हाँ। कराची में पढ़ रहा था। तो मैंने जब उनके इंटरव्यूज़ को मैंने सुना, तो मैं हैरान हो गया कि इतनी बड़ी शख्सियत है। हाँ, हाँ। आप ज्योग्राफ़ी के हवाले से देखें तो लगता है कि ये पीएचडी किया हुआ बंदा है ज्योग्राफ़ी में। क्या बात है! शरीयत के हवाले से पूछें तो लगता ऐसा है ये कोई बहुत बड़ा मुफ्ती है। हुँ, हुँ। कुरान के हवाले से उनसे सवाल पूछें तो लगता है ऐसा था बहुत बड़ा मुफ़स्सिर कुरान कुरान है। है, वाह! और लैंग्वेज के हवाले से, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश में एमए कर रहा था, और वाशिक़ हाँ। साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इंग्लिश लैंग्वेज से गलतियाँ निकाले हैं आपने। ओह! जी, क्या ये कहने। जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जी, जी, जी। इसको जो अमेरिकन जो इंग्लिश है और जो ब्रिटिश जो इंग्लिश ब्रिटिश है, है, बिल्कुल।
इसको लैटिन से और दूसरे कुछ पुरानी लैंग्वेज से इन्होंने चीज़ों को लाकर इस लैंग्वेज को बनाया है बनाया। उन्होंने। तो बादशाह फरमाते थे कि इन अंग्रेज़ों ने इस लैंग्वेज को बनाते हुए इसमें जानबूझकर मुश्किलात पैदा किए हैं। बिल्कुल। तो मैं जब कराची में था वहाँ मुझे किसी टीचर से मुलाकात का मुझे मौका मिला जो जिसने लिंग्विस्टिक्स में पीएचडी किया हुआ था उसने। क्या बात! और बादशाह सहर रहमतुल्लाह अलैह ने जो गलतियाँ इंग्लिश से आपने निकाला था, मैंने वो उनके साथ शेयर किया तो वो बता रहा था कि ये आप ऑक्सफ़ोर्ड के किसी वेबसाइट पे जाएँ या कैम्ब्रिज की वेबसाइट पर जाकर जो इस लैंग्वेज में अथॉरिटी उन मुल्कों में समझ आता है, उनके सामने ये सवाल रेज़ करें। मैं खुद भी समझता हूँ ये क्वेश्चन जेन्युइन है। वाह! और वो शख्सियत पीएचडी उसने किया हुआ था, जबकि बादशाह सहर बल्तिस्तान में पैदा हुआ तीसरी जमात पास इंसान था। क्या तो आप कहने हैं! वाह! देखें बहुत बड़ा वाह! माहिर लिसानियात भी वाह! थे आप और बहुत बड़ा शायर और वाह! शायरी के हवाले से आपके सामने मैं अगर बादशाह के हवाले से बात करूँ तो ये मुनासिब भी नहीं है। लोग समझते थे कि इस जैसा शायर भी नहीं है और वाह! वो भी ऐसा ही। 4 लैंग्वेजेज़ में शायरी करना। क्या बात! शायरे चहार ये ज़बान के नाम मल्टी पे भी वाह! टैलेंटेड और बहुत बड़ी शख्सियत जी, जी, थी बिल्कुल। और जो यहाँ पर आए थे और इस सबसे बढ़कर जो इरफ़ानियात के कायल लोग हैं हुँ, हुँ। उनमें से लोग समझते थे कि एक ख़ास आई डोंट नो कि उसकी हकीकत क्या है। जी, जी। इरफ़ानियात में एक बिलीफ़ है, लोग कहते हैं कि इस तरह की शख्सियात सदियों बाद पैदा होते हैं वाह! ऐसा ही और है। ये पैदा होने का सिलसिला तो बाकी रहता है, लेकिन एक शख्स बता रहा था कि ये अल्लाह का करम था, ये शख्सियत पैदा बल्तिस्तान में हुआ था। वाह! लेकिन ये वाह! शख्स पर्दा फ़रमा गया, तो ऐसी शख्सियत दुनिया में आएँगे, हुँ, हुँ। लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि बल्तिस्तान में दोबारा आए। वाह! सो जो उनकी वफ़ात के बाद जब उनका जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, उसके 3 दिन बाद प्रोग्राम तय था मेरी अपनी दावत पर बुआ और उनके हल्क़ाए अहबाब ने हमारे हशूफ़ी बाग में तशरीफ़ लाना था। इसी सिलसिले में मैं कोई कैमरा बंदोबस्त करने के लिए मैं सरगर्दों में ही था, इतने में खबर आई कि बादशाह का इंतकाल हुआ है। अल्लाह! तो ये आप मेरी बदनसीबी समझ लें, मैं उस प्रोग्राम को यहाँ पर उसकी मेज़बानी मैं नहीं कर सका और उस प्रोग्राम से पहले 2 दिन पहले जब मैं होटल में गया तो उस वक़्त फ़लस्तीन में वो झड़पें जारी थी, जी, तो जी। बादशाह के बड़े सख्त किस्म के उनके अपने ओपिनियंस थे उस सही हवाले बात है, से। बिल्कुल। और आपने फ़रमाया था कि हम आएँगे हशूफ़ी बाग में और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के ऊपर हम बात करेंगे। क्या अब कहने आप हैं! देखिए वाह! ना जब वो पाकिस्तान की तारीख़ पर बात करता है तो लगता है जी। ऐसा था कि ये पाकिस्तान स्टडीज़ का कोई प्रोफ़ेसर है। वाह! हिस्ट्री की बात करते थे तो लगता है ऐसा था कि एक हिस्ट्री में बंदे ने पीएचडी किया वाह! हुआ है। तो यही वजह थी कि मुझे उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हुई उनकी वाह! ज़िंदगी में। लेकिन इतना ज़्यादा इन पर्सन उनके साथ बैठकर उनसे मैं इस्तिफ़ादा नहीं कर सका। ख़ैर उनके कलाम मौजूद है। बिल्कुल। उसके करीबी साथी हमारे दरमियान मौजूद थे। उनसे वाह! कोशिश करता हूँ कि कुछ फ़ैज़ हमें मिलें और सही बात। बादशाह के कलाम को हम समझने की कोशिश करें। एक बात मैं ज़रूर बताना हाँ, चाहूँगा। हाँ। एक क्लेम किया हुआ है बादशाह सहर ने, आपने फ़रमाया है कि जी, जी। हमारे यहाँ पर जलसों में और दीगर महाफ़िल में हाँ, हाँ। हम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आइम्मा अहले बैत का और दीगर अज़ीम हस्तियों का हम तज़किरा करते हैं। हाँ, हाँ। उनकी तज़किरा करते-करते हमारे और अल्लाह के बीच एक गैप आया हुआ है। क्या कहने हैं! वाह! तो वो वाह! अल्लाह हाँ, के लिए थे वो लोग। क्या बात है! तो बादशाह वाह! फ़रमाते हैं मैंने अपने कलाम में उस गैप को ख़त्म करके बंदे का अल्लाह हाँ, से राब्ते को बहाल करने की कोशिश की है। वाह! जितने अगर हमद आप लिखे हैं हाँ। हमद लिखे, हाँ, अगर आप वाह! मेरे हमदिया कलाम को पढ़ेंगे ना, वाक़ई में तो ऐसा ही है। आपका राब्ता अल्लाह से कायम हो जाएगा। क्या बात है! तो ये बादशाह फ़रमाते थे वाह! लेकिन उनके कलाम हैं, उनको सुनता हूँ वाह! रूहानी सुकून मिलता है बिल्कुल। और हम बल्तिस्तान में रहते हैं, इस वाह! इलाके से हमें मोहब्बत है और इस इलाके के हवाले से इनकी जो शायरी है, वाह! इनके जो जज़्बात है और बल्ती लैंग्वेज के लैंग्वेज हवाले के से हवाले से। बादशाह सहर ये क्लेम फ़रमाया करते थे कि अरबी और इंग्लिश के मुकाबले में कि अरबी और इंग्लिश ये दुनिया की किसी भी ज़बान के मुकाबले में वाह! बल्ती ज़ुबान की जो अहमियत है, वो वाह! उससे ज़्यादा है। वाह! लिटरेचर के हवाले से, अदबी हवाले से ये बल्ती लैंग्वेज में जो रिचनेस है, वो किसी और लैंग्वेज में है ही नहीं है। सही बात। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बल्ती लैंग्वेज के लिए काम करने के लिए बादशाह सहर के अंदर जो स्कॉलरशिप था, बिल्कुल, उससे इस बल्तिस्तान में से कोई फ़ायदा नहीं ले नहीं सका ले सका। और जिसका दुःख बादशाह सहर खुद को भी था बिल्कुल। और वफ़ात से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बादशाह के इंटरव्यू को मैंने गूगल से नक्शे लाकर, गूगल से बिल्कुल, फ़ोटोज़ सही लाकर बात। मैंने एक वीडियो तरतीब दिया, तो उसपे बादशाह बहुत खुश खुश थे। हो गए थे, बिल्कुल। आपने कराची से हमारे शुरा के किसी बंदे के ज़रिए मुझे कॉल करके बताया था कि आपने मेरी वीडियो बहुत अच्छी बनाई है। मैं बल्तिस्तान वापस आऊँगा, आने के बाद हम बल्ती लैंग्वेज के ऊपर काम करेंगे। वाह! लेकिन शुमी किस्मत ये कि हाँ, उनकी ज़िंदगी ने मौका बिल्कुल, नहीं दिया बिल्कुल, बिल्कुल। तो बादशाह इंतकाल फरमा गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन आप जैसे शुरा हैं, हमारे अदबी हलक़े के लोग हैं, उनके ज़रिए से मैं बादशाह के कलाम को समझने की कोशिश करता वाह! हूँ। और मुझे बल्तिस्तान में अगर किसी शायर से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है ना, तो बादशाह सहर वाह! रहमतुल्लाह अलैह से। वाह! क्या बात है! ऐसा ही है शेख गुलाम
हुसैन सहर सूफ़ी मनस शायर, शायर चार ज़बान, शहनशाह कलंदरान, तो उन जैसा तो मुश्किल है कोई और पैदा हो, तो भी सदियों बाद ही हो, जैसे जैसे कि आपने बिल्कुल, अर्ज़ किया, आपने बताया इस हवाले से। लेकिन बात ये है अबूज़र भाई, बड़े लोग हर दौर में होते हैं, दुनिया में आते हैं, आके अपना काम करके चले जाते हैं। लेकिन वो अब्बास तब वो अब्बास बनता है जब कुछ कदर करने वाले लोग उनके पैदा हुए। बिल्कुल। तो शेख सहर इसलिए शेख सहर है, इन के जो है आप जैसे कदरदान लोग मौजूद हैं, कदर करने वाले लोग हैं। जब तक उनके काम को, इनके फ़न का और इनकी जो सलाहियतें हैं, उनके हवाले से कदरदान लोग पैदा नहीं होंगे, आप जैसे लोगों की जो है मज़ीद इस माशरे में इजाफ़ा नहीं होंगे, तब तक फिर उन शख्सियत की जो है वो नाक़दरी ज़माना का जी, शिकार रहेंगे। तो आपसे दीगर नौजवानों को भी सीखने की ज़रूरत है। और वंस अगेन ये आपकी पॉजिटिविटी जो थिंकिंग के हवाले से उसी के सिलसिले की एक कड़ी है। तो खैर ये एक अलग लंबी टॉपिक है, प्रोग्राम का हमेशा वक्त जो है कम रहता है। तो एक सोशल वर्क के हवाले से भी आप एक्टिव नज़र आते हैं, इलाके के हुकूक के हवाले से भी, काम के हवाले से भी, जो सियासी हुकूक है या आवाम की जो एक्सेस टू जस्टिस का जो मसला होता है, या दीगर चीज़ों के हवाले से भी आप एक्टिव है, सामने आप रहते हैं। इस हवाले से बताइएगा कि दीगर नौजवान को भी आपके जो है राह पर चलते हुए काम करने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से बताइएगा कि आपकी असल इस हवाले से क्या थिंकिंग है, ये ज़रा बता दीजिएगा। ख़ैर आपने फ़रमाया कि सियासी हवाले से, समाजी हवाले से जी, जी। इतना नहीं है मेरी कोई कंट्रीब्यूशन, लेकिन मैं स्टूडेंट लाइफ़ में जी, जी। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उस वक़्त ख़ैर उस तंज़ीम का आप भी हिस्सा रह चुके हैं। हमारे सोशल वेलफेयर सोसाइटी जी, के जी, नाम से बिल्कुल। जो एक रजिस्टर्ड ऑर्गनाइज़ेशन थी कराची में, सही बात, बिल्कुल। उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑर्गनाइज़ेशंस थे कराची में, उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। जी, जी। तो मुझे वहाँ से एहसास हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स के क्या मसाइल होते हैं। स्टूडेंट्स के मसाइल का मतलब ये है कि आपके फ्यूचर का मसला है। जी, जी। क्योंकि कौम की मुस्तक़बिल का जो इन्हिसार है वो आपके न्यू जनरेशन पर होता है। सही बात है। और न्यू जनरेशन में से सबसे अहम जो लोग होते हैं वो आपके वो स्टूडेंट्स होते हैं बिल्कुल। जो इंटरमीडिएट के बाद आपकी यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं। जी, बिल्कुल। और वो जब यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होकर सोसाइटी में आते हैं, जी। तो एक फ्रेश ग्रेजुएट होता है, हाँ, इम्पार्शियल, अनबाइस्ड एक शख्सियत होते हैं, उसमें बिल्कुल। एनर्जी होती है क्या और कहने हैं। तालीम याफ़्ता होता है, यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल करके आए हुए होते हैं बिल्कुल, और वापिस आकर सोसाइटी में वो कोई रोल प्ले नहीं कर नहीं कर पाता। पाते हैं। सही मैं बात इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, हमारी सोसाइटी में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं और जो तब्दीली कोई नहीं आती, हमारी महरूमियों का अज़ाला करने वाला कोई इसलिए नहीं निकलता कि हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आ जाते हैं सोसाइटी के अंदर, है। जी, जी। उनको सोसाइटी में स्पेस नहीं मिलता है। सही बात है। उसमें उनकी अपनी भी कमज़ोरियाँ हैं और इस मुआशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जो उन्हें यहाँ पर आकर फ़ाल तरीके से काम करने से रोकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा अपने दोस्तों में से एक दोस्त था, बहुत जी, जी। ज़्यादा एनर्जेटिक था, वो बोल सकते थे, वो बिल्कुल। आवाज़ उठा सकते थे। उसने यहाँ पर आकर बात करने की कोशिश की, तो इधर के लोगों ने सोचा कि ये हमारे ऊपर-ऊपर से जाके बातें कर रहे हैं। सही बात है। जो हमारी सोसाइटी है ना बेसिकली ये ऐज नॉर्म्ड सोसाइटी है। हाँ, बेशक ऐसा ही। ऐज नॉर्म सोसाइटी से मुराद ये कि जब तक आपका नाना हयात है ना, हाँ, आपके वालिद साहब की ओपिनियन को इस सोसाइटी में कोई अहमियत नहीं देते। क्या बात है। लेकिन आप हैं, आप यूनिवर्सिटी से एमए, एमएससी या एलएलबी करके आप यहाँ आए हैं बिल्कुल, और जो सोच आपके ज़हन में है, वो ना आपके वालिद साहब के ज़हन में है, ना नाना साहब के ज़हन में है। बिल्कुल। लेकिन नाना के होते हुए बाबा बात नहीं कर सकते, नहीं कर तो सकते। बेटे को तो कोई मुकाम मिलता ही बिल्कुल, नहीं। लेकिन होता है कि हम इंसान थोड़ी देर बैठने से हमारे अंधेरे से भी दोस्ती हो जाती है। सही बात। आप वहाँ से वापस आ जाते हैं और इस सोसाइटी में आप रहते हैं, तो हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं वाक़ई में। और फिर प्लस यहाँ पर ये एक मुश्किल माहौल के अंदर आने के बाद जी, आपका जॉबलेस होना, सही बात। एकदम आपका से हाँ, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होना, वाक़ई में। ये चीज़ें आपकी जो मुस्बित सोच है ना, बिल्कुल, उसको आलूदा करना शुरू कर शुरू कर देता देती है है। और धीरे-धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद आप इसी सोसाइटी का हिस्सा हिस्सा बन बन जाता जाते है। हैं। फिर आपके अंदर गैर ज़रूरी नफ़रतें आपके बिल्कुल, दिल में परवान चढ़ना शुरू हो क्या जाता है। कहने हैं। वाह! यहाँ की छोटी-छोटी जो फ़ुज़ूल किस्म के बिल्कुल। बेसलेस जो दुश्मनियाँ होते हैं, जी, उसको जी। भी आप फ़ॉलो करना शुरू वाह! कर देता है और जब 30 साल क्रॉस कर जाते हैं, बिल्कुल, आपको पता है प्राइवेट सेक्टर है नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ मिलती मिलती नहीं नहीं है, है। बेरोज़गारी की वजह से आप धीरे-धीरे इस सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं जी, जी। और यही वजह है कि इस वक़्त बहुत सारे पढ़े-लिखे लोग
मनफ़ी जो उनकी एक्टिविटीज़ है, वो सोसाइटी के अंदर बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। वाक़ई में इस ऐसा वजह है। से बहुत बड़ा टैलेंट हमारे यहाँ से ज़ाया हो रहा ज़ाया हो है। रहा है, वाक़ई में ऐसा तो ही है। मैं हमेशा मेरी ख़्वाहिश होती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जी, और जी। जो यंगस्टर्स हैं, जी, वो बिल्कुल। पॉज़िटिव रोल प्ले करें। वाह! मैं मोटिवेट करता हूँ कि आप शहरों में जाने के बाद टेक्निकल तालीम हासिल करें, कोई स्किल लेकर आप सोसाइटी के अंदर वापस आ जाएँ। बिल्कुल। और यहाँ मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ कि आप अपने डोमेन में काम करने की कोशिश करें। जी, जी। ये एक एज नॉर्म्ड सोसाइटी है। जब बिल्कुल, तक आपकी उम्र 50 साल क्रॉस ना कर जाए, ये बिल्कुल। मुआशरा आपको बालिग़ तस्वुर नहीं नहीं करते। करता है, बिल्कुल, ऐसा ही है। लिहाज़ा आपको एहतराम और मोहब्बत का एक रिश्ता कायम रखते हुए इसी वाह! सोसाइटी का आपने हिस्सा बनना है और अपना जो कंट्रीब्यूशन है, वो जी, आपने इस सोसाइटी को देना है। बिल्कुल, वो ऐसा ही है। हमारे न्यू जनरेशन कर नहीं पाते। बिल्कुल। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं नौजवानों को मोटिवेट करूँ, हाँ, चाहे ये मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, तो मैं क्लास के अंदर भी यही बताता हूँ स्टूडेंट्स को, बिल्कुल। हमारा अपना एक कल्चर है, हाँ, हमारे हाँ, यहाँ की अपनी रिवायात है, हमने उनका ख़्याल रखना बिल्कुल है, ऐसा ही। हमने अपने बुज़ुर्गों को टेक ओवर करके आगे जाना नहीं है, हमने बिल्कुल, इन्हीं का सहारा बनना है, इनका हाथ ऐसा ही है। मज़बूत करना है क्या कहना है? और इन्हीं के साये तले हमने आगे चलने की कोशिश करनी है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से हमारे जो गाँव लेवल पर सरकर्दगान हैं हाँ, जो हाँ। और इलाके के जो स्टेक होल्डर्स हैं, मैं जी, उनसे बिल्कुल। गुज़ारिश करना चाहूँगा, थोड़ी-सी स्पेस हमारे हाँ, हाँ, नौजवानों को दे दें। बिल्कुल। इनकी सोच अच्छी है, ये आपसे ज़्यादा क्वालिफ़ाइड है, इनमें जज़्बात है, उनके जज़्बात का एहतराम करें, वाह! उनकी रहनुमाई करें। क्या कहना है? मैं खुद मुलाज़मत कर रहा हूँ इस वक़्त तो मुझे सरकारी महकमों में देखने को मिलता है कि हमारे नौजवान आगे जाकर बात करने की कोशिश करते हैं, वाह! आपके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, तो पीछे से उनको धक्का देने के लिए, उनको वाह! गिराने के लिए एक तबक़ा हमेशा उनके पीछे लगा रहता है। सही बात है, ये सही ना बात करें, इससे उनके हौसले है। टूटेंगे। बिल्कुल। अगर आपका पढ़ा-लिखा जो नौजवान नस्ल है, जी, जी। वो आपके इलाके की तामीर और तरक्की में अगर किरदार अदा नहीं करता है, तो समझें आपको कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर नहीं, क्योंकि जो बेशक, हमारे सरकर्दगान हैं, वो हमारे लिए काबिल-ए-सख्त एहतराम है। बेशक। लेकिन जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक वाह! आपका वो विज़न नहीं है, जो इस बिल्कुल, दौर के मुताबिक मुताबिक होनी होनी चाहिए, चाहिए, वो ऐसा ही न्यू है। जनरेशन में है। तो होनी ये चाहिए कि इस वक़्त माशाअल्लाह से हमारे गाँव लेवल पर ऑर्गनाइज़ेशंस बने जी, हैं, जी, उनमें नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, वहाँ पर नौजवान आएँ, अपनी सलाहियतों के मुताबिक सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें। बेशक, तो उसके लिए मुझे जहाँ भी मौका मिलता है, मैं मोटिवेट करता हूँ। क्या बात है। मैं अपने सरकर्दों के साथ बैठकर इन्हीं के साए में आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ वाह! और यही वजह है कि मैंने ये फ़ील किया पिछले 3-4 सालों में अपने विज़न के मुताबिक काम करने के लिए इसी मुआशरे के अंदर हमारे जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, जी, जी, उनको बिल्कुल। मलहूज़ नज़र रखते हुए, हमारी जो रिवायात है, उनका पास रखते हुए मैंने कोशिश की, तो मैंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव पाया हमारी वाह! सोसाइटी को। वाक़ई में, तो ऐसा ही है। ये चीज़ अगर होता है तो हमारे नौजवान लोग यहाँ पर आएँगे, यहाँ पर अपना किरदार अदा बिल्कुल, करेंगे, तो इससे हमारा इलाका इलाका तरक्की करेगा और जो हमारे यहाँ महरूमियाँ हैं, उनका अज़ाला सही करने बात के लिए भी वो रोल प्ले कर पाएँगे सही और बात है। उनमें से लीडर निकल के आएगा, उनमें से सोशल लीडर निकल के बिल्कुल, आएगा, पॉलिटिकल लीडरशिप वहीं से निकल के आएगा। वाक़ई में, तो उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ, क्या जहाँ बात मौका मिलता है, मैं मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ और हमेशा है। वाह! उन नौजवानों की मैं हौसला अफ़ज़ाई करता हूँ, जो कुछ करने की उनके अंदर जुस्तजू होती जुस्तजू है, होती है, शौक़ बिल्कुल। रखते हैं वो। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपकी जो पॉज़िटिविटी जो थिंकिंग है, साथ ही आप इसके लिए जो काम कर रहे हैं और साथ ही इतनी आपने खूबसूरत बातें की जैसे कि जो पढ़ाई करके यहाँ पर आने के बाद जो चीज़ें फ़ील करते हैं, मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे बारे में ही बता रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद भी मैंने मैंने फ़ील इन की। जनरल बात मतलब की ये है है कि ये हर आप नौजवान आप की आप कहानी उन है। नौजवानों में से जिन्हें हम फ़ख्र करते हैं, आप वाक़ई हमारे रोल मॉडल हैं। आपकी मोहब्बत है, लेकिन वाक़ईन ये हर उस नौजवान की कहानी है, जो कि स्टूडेंट लाइफ़ में खुद को एक बहुत बड़ी मंज़िल पर पाते हैं, समझते हैं कि मेरी मंज़िल ये होगी, मैंने ये हदफ़ और ये टारगेट्स, ये गोल्स मैंने अचीव करने हैं। लेकिन यहाँ गाँव आने के बाद उनकी हालत फिर वही हो जाती है, जो फिर हमारे पुराने यहाँ के वासियों की या हमारे बाप-दादा या जो आबा व अजदाद हैं, उनकी पहले से होती है। बिल्कुल, तो फिर इसको आप जैसे नौजवानों की ज़रूरत है जो मोटिवेट करें, इनके लिए काम करें और साथ ही सोचों में तब्दीली लाएँ। थोड़ी-सी ये बहुत ज़रूरी बात स्पेस होती है। सरकर्दगान को, यहाँ के स्टेक होल्डर्स को भी देने की ज़रूरत है और थोड़ा-सा जवानों को थोड़ा आगे आने की ज़रूरत है। तब जाके कुछ हो पाएगा, तब जाके हम हमारी कोई मंज़िल हम ले सकेंगे। अगर नहीं तो फिर वही होगी हमारी दास्तान तक भी ना ना होगी होगी दास्तानों में। दास्तानों में वाली बात। तो यही बात है। अब ख़ैर इस ये भी एक बहुत तूल तवील टॉपिक है जिस पे अगर मज़ीद हुँ, कुछ हुँ। सवालात मेरे ज़हन में आ रहे थे, लेकिन मैं
इसलिए नहीं कर रहा था। तवालत से बचने के लिए, प्रोग्राम की तवालत से हम बचने के लिए एक शरारती सा सवाल है कि आप सिर्फ लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट करते हैं या खाना भी खाते हैं? मैं मुझे जो बल्ती कल्चर है ना, जी, जी, जी। उससे इश्क है। वाह! मुझे अगर आप किसी 5 स्टार होटल में खाना है और एक साइड पे किसी चबूतरे पे जी, जी। हमारा मर्ज़न है ना, वाह! तो मैं मर्ज़न को मैं तरजीह दूँगा। और मुझे लोकल डिशेज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल। हमारा बकव्हीट का जो खाना क्या बनता है, क्या चाहे वो बात है! हमारा प्रप्पू हो, चाहे वो हमारा ज़ान हो, जी, चाहे जी। वो हमारा किसीर हो। बिल्कुल। और किसीर को अभी एक लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, मैंने देखा था कि हमारे बल्ती लोग भी उसे डोंसा बोलते हैं। ढोंसा। मैं समझता हूँ ये डोंसा गलत है, किसीर को किसी किसीर हमें किसी बोलना बोलना चाहिए। चाहिए। तो मैं खाने में बहुत ही ज़बरदस्त, सिंपल किस्म का इंसान हूँ और मैं लोकल डिशेज़ बड़े शौक से खाता हूँ। ज़बरदस्त। और हमें ये सवाल करने का मेरा एक मकसद इसलिए भी है, ट्रेडिशनल जो खानों के हवाले से है ना, हम इसमें कुछ बेहतरी भी ला सकते हैं। जैसे ना शुरू से हम देख रहे हैं वही किसिर है, वही मर्ज़न है, वही प्रप्पू है। ख़ैर उसका टेस्ट है, सारी चीज़ें हैं। हम तो शौक़ से खाते हैं, लेकिन हमारे जो टूरिस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, अक्सर इसको खा नहीं पाते या खा नहीं सकते, या अगर खाए तो खाने के बाद भी उनके लिए मुश्किलात मुश्किलात पेश हैं, आते हैं। या इसका पेशखम्मा मुश्किलात का हो सकती है। हुँ। लेकिन इसको थोड़ा-सा इम्प्रूव हम कर सकते हैं। जैसे कि कल्चर में एडिशन भी तो एक कोई चीज़ है। जिस तरह दीगर खानों में अगर हम ये जो कराची के खाने हैं, लाहौर के हैं, या दीगर सिंधी, बलोची जो भी है, पंजाबी है, उन खानों में वक़्त के साथ-साथ इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। अगर मीठों की अगर बात करें तो पहले 2 से 3-4 गिने-चुने थे, अब हुँ, हुँ। 400-500 से ज़्यादा वो डेज़र्ट्स के अक़साम आ अक़साम गए आए हैं। हैं, नई-नई मतलब नई-नई उनमें नई चीज़ें नई-नई आ रही चीज़ें हैं। उसी को आगे इम्प्रूव करके लेके जा रहे हैं। तो हमारे खानों में इस तरह से नहीं हो सकते हैं। नहीं, मैं उसका सख़्त मुख़ालिफ़ हूँ। जी, जी। वो इसलिए कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे 1.5 साल शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में जी, जी। मुझे वक़्त गुज़ारने का मौका मिला। मेरी फूफी को कैंसर हुआ था। वहाँ जाने के बाद मुझे मुख़्तलिफ़ डॉक्टर्स से और वहाँ आए हुए पाकिस्तान भर से आए हुए मुख़्तलिफ़ लोगों से बात करने का मौका मिला। उधर पहुँच के पता चला कि हमारे गिलगित-बल्तिस्तान में जी, जी। कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने एक डॉक्टर से पूछा कि आप बोल रहे हैं कि कैंसर पेशेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे वहाँ पता क्यों नहीं चलता? तो उस डॉक्टर ने ये कहा, आप लोग ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो पूरे पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा आप लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम है, क्या बहुत बात है! मज़बूत है आपका। वाह! आप फरमा रहे हैं कि उनमें चेंज लाने के जी, लिए, जी। मैं समझता हूँ चेंज बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। चेंज लाने का मतलब ये है ना कि आप थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा ऐड करें हमारे प्रप्पू में, या कोई मसाला थोड़ा और डाल दें। आप पंजाब के मसाले हमारे खाने में डालते हैं, तो ये ऑर्गेनिक खाना रहता नहीं है। नहीं रहता है। ज़रूरत इस बात की है कि ख़ैर जो हमारे यहाँ खाने को प्रेज़ेंट किया जाता है, जी, जो जी। खाने के प्रेज़ेंटेशन में कुछ कमज़ोरियाँ हैं, जी, उसको जी। बेहतर करने की बिल्कुल, ज़रूरत है। उसमें इम्प्रूवमेंट क्योंकि लाएँ। जो शहर से या फ़ॉरेन कंट्रीज़ से लोग आते हैं, तो जी, जी। उनका खाना खाने का जो सिस्टम होता है, वो जी। अलग होता है। वो टेबल पे खाते हैं, स्पून लेकर, नाइफ़ लेकर खाते हैं। बिल्कुल। यहाँ वो चीज़ नहीं है, हम अपने छुरी हाथ काँटे से ही से खाते हैं, छुरी-काँटे से खाते हैं। लड़वाया गया हूँ वाला हम शेफ़। हाथ से ही खाते हैं या जी। फड़िंग को हम सौंफ से खाते हैं। बस बिल्कुल। तो उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। बाकी जो लोकल डिशेज़ हैं ना, हमें इसमें कोई चेंज नहीं बस लानी उसके साथ चाहिए। में चेंज जो चीज़ें नहीं आनी चाहिए। ओरिजिनल खाना है, उसी जी, को जी। मेंटेन रखना चाहिए। इस वक़्त हार्ट के मरीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा जी, जी। बढ़ रहे हैं और हमारे लोग इस बात पर खुश हैं कि यहाँ बीमारी नहीं है। जी, जी। हमारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, क्योंकि यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो हमें अपनी बीमारियों का पता नहीं पता चलता नहीं है। चलता है। इसलिए बीमारियाँ हैं। 90% पेशेंट्स जी, जो जी। ट्रीटमेंट के लिए स्कर्दू से पिंडी रेफ़र होता है, वो वफ़ात पाकर उनकी लाशें बिल्कुल। वापस आते हैं वहाँ से और वहाँ डायग्नोज़ होता है बिल्कुल। पहुँचते-पहुँचते डायग्नोज़ होता जी, है जी। कि वो उनका कैंसर 4th स्टेज क्रॉस कर चुके हैं, जी, बिल्कुल। या इनके गुर्दे फ़ेल हो चुके हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के हम मुब्तला होते हैं। जी, जी। यहाँ हेल्थ की सहूलियात नहीं है, तो हमें जो यहाँ बीमारियाँ फैल रहे हैं, उनका भी अंदाज़ा नहीं है। जी, जी। और जो बीमारियाँ बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहे हैं ना, उसके ऊपर जो मैंने गौर किया, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि यहाँ पर जो हम खाना खाते हैं, जी, जी। जो बाज़ारी अशिया हम इस्तेमाल करते हैं, जी, वो जी। इंतहाई गैर-मयारी होते हैं। बिल्कुल ऐसा कोई ही है। चेक एंड बैलेंस उनके ऊपर नहीं। नहीं है। ख़ुसूसन आजकल ऐसे के भी जो ऑयल्स वग़ैरह ऐसी हैं, भी चीज़ें चीज़ें हमारी हैं। शॉप्स पे बिकते हैं, जिसके ऊपर डेट एक्सपायर हो चुके होते हैं। सही बात। उसके बावजूद लोग इस्तेमाल करते हैं। टॉफ़ी जो हम बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, आप जाकर देखेंगे ना जी, शहरों जी। में, जो लड्डू जो हम खाते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते बिल्कुल। हैं, उसका जो शेल्फ लाइफ़ होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिनों का होता है। सही बात। आप अंदाज़ा लगाएँ, पिंडी से बनाए हुए लड्डू जी, यहाँ जी। पर हमारे बच्चे 1.5 साल बाद बड़े शौक से खा रहे खाते हैं, होते हैं। क्या बात!
और यही वजह है कि आप देखेंगे ना कि 50 से 60 साल के बीच में हमारे लोगों का इंतकाल हो जाता है। सही बात। आप शहर में जाकर देखेंगे तो 80 साल का बुड्ढा ट्रक चला रहा होता है। बिल्कुल। यहाँ 60 साला हमारा जो बंदा होता है ना, वो बिस्तर मर्ग पर लेटा हुआ होता है। बिल्कुल। वो तो मैं समझता हूँ कि क़ानून के एतबार से जो लोकल हमारे डिशेज़ है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। हाँ, हमारे घरों में बैठी हुई ख़वातीन को, क्योंकि जी, हमारे इलाके को एक्सपोज़र मिल रहा है जी, जी। और जिस हशर में हम बैठे हुए हैं, इस पूरे एरिये को एक मॉडल विलेज बनाने में हुकूमत संजीदा कोशिश कर रही है। सही बात। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हमारे लोगों को ट्रेन किया जाए कि हाउ टू प्रेज़ेंट दीज़ थिंग्स, इनको प्रेज़ेंट कैसे करना है। एग्ज़ैक्ट। लेकिन उसका जो असल जो टेस्ट होता है और उसकी जो क्वालिटी है ना, उसमें बेहतरी कंप्रोमाइज़ नहीं लाने कर की ज़रूरत सकते। हाँ, कंप्रोमाइज़ नहीं होनी सही चाहिए। बात। आप शायद चाहते हो कि उसमें चेंज करें, मैं उसके मुखालिफ हूँ। सही बात। बाकी जो पंजाब के खाने यहाँ बिल्कुल। बनाते हैं ना, जी, एक मर्तबा यहाँ पर एक बहुत बड़ी शख्सियत यहाँ हमारे नेशनल एप्रिकॉट जी। फेस्टिवल में आया था, तो उसने कहा कि देखो, आपके लोग हमें बिरयानी पेश करते हैं, तो हमें बिरयानी बिल्कुल पसंद नहीं आता आप लोगों को, क्योंकि हम जानते हैं कि बिरयानी की क्या क्वालिटी होती है, क्या बात आप है! लोग नहीं जानते। लेकिन जो किसिर आप बनाकर लाते हैं ना, हम समझते हैं ये दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वालिटी के किसिर है, क्योंकि हमें इसका नहीं पता। क्या बात है! वाह! और वाह! हम यहाँ इसलिए आते वाह! हैं कि आपसे हम ऑर्गेनिक चीज़ें खाएँ। सही बात। हमारी जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत कीमती चीज़ें हैं, जी, जी। इसकी अपनी वर्थ है, क्या बात है! हमें उसकी कदर करने की ज़रूरत है और बेशक, ऐसा ही ये है। जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का हम शिकार हो जाते हैं जी, ना, जी। उससे हमें निकल कर हमारी चीज़ों को बेहतर अंदाज़ में खूबसूरत बनाकर लोगों के वाह! सामने पेश करने की ज़रूरत है वाह! और हमें तरजीही बुनियादों पर लोकल जो हमारे डिशेज़ होते हैं ना, जी, जी। उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ मुस्तक़बिल में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ इश्यूज़ पेश आ बन गए। सकते सही हैं। बात है, ऐसा ही। तो मैं मुखालिफ हूँ अच्छा, लोकल बहुत डिशेज़ में तब्दीली लाने के सही लिए और बात है। ख़ासकर जो बाज़ार से चीज़ें लाकर ऑर्गेनिक चीज़ों में मिक्स करते हैं ना, मैं उसका सख्त मुखालिफ अच्छा, हूँ। बहुत ही अच्छी बात की है। वाक़ई ऐसा ही है। क्योंकि जो सवाल करता है तो उसकी वो अपनी थिंकिंग नहीं, लेकिन जो अक्सर पब्लिक के क्वेश्चंस हैं वो हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के सामने रखें। बस आपने तो मुझसे पूछा तो मैंने अपना तो नुक्ता नज़र बयान किया है। और हो इंतहाई सकता है आपकी मैं ऑडियंस को बात अच्छी ना लगे मैं लेकिन दिस इज़ मैं माय ओन ओपिनियन कि मैंने बिल्कुल, कहा मुझे ये नहीं सही बात है। पसंद। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। भी आपसे इत्तेफ़ाक करता हूँ, क्योंकि हमारी जो कल्चर है, यही हमारी पहचान है। हम इसी को जो है पेश करें, इसी में बेहतरी, जिस तरह आपने प्रेज़ेंटेशन के हवाले से बात की। लेकिन हाँ, इसमें हम अगर बाज़ार की चीज़ें, ये जो आजकल के जो ऑयल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा, अब इससे अगर बंदे की सेहत ख़राब ना हो, तो बस ये हमारी सेहत को ही सलाम है। तो साथ ही फिर एक और चीज़ देखने में आई है, जब भी कोई चीज़ जिस जगह पर डेट एक्सपायर होती, सुनने में आई हुँ, है हुँ। बात, अल्लाह करे ये झूठ हो, तो वहाँ पर फिर सेल लग जाता है। फिर बिल्कुल, फिर बिल्कुल, वो वो चीज़ सस्ते दामों बिकते सस्ते हैं दामों में बिकते हैं, तो फिर हर लोग, और तमाम वहाँ लोग, हाँ, लाइनें लग जाती हैं लाइनें लोगों लग की जाते उसको हैं खरीदने के लिए। कि ऐसा ही होता है डेट यहाँ पे। एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक्स पीने वालों का वहाँ पे तांता बाँधा रहता है, रश लगा रहता है। तो वाक़ईन हमें अपनी चीज़ों की कदर करनी चाहिए। साथ ही हाँ, बेहतरी की जहाँ पे गुंजाइश हो, थोड़ा बहुत हम काम अगर उस पे करें, तो वो चीज़ें निखर सकती है। तो प्रोग्राम के इंतहाई आखिर में कोई अजीब-व-गरीब वाक़या आपकी ज़िंदगी में पेश आया हो, आप हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहें, या कोई मोटिवेशनल स्टेटमेंट आप हमारे नाज़रीन तक पहुँचाना चाहें? मैं कोई बड़ी अचीवमेंट ना मेरे एकेडमिक करियर में है, ना मेरे अब तक की ज़िंदगी में है, तो कोई इतना बड़ा सानहा या वाक़या मेरी ज़िंदगी में पेश नहीं आया। लेकिन आपने बात की, कुछ बात करें तो मैं एक पैगाम देना चाहूँगा जी, ना, जी। बी पॉज़िटिव। वाह! और एक हदीस हमें 9th क्लास की इस्लामियत में पढ़ाया था, इन्नमल अमालु बिन्नियत, आपके वाह! अमाल का दारोमदार नियत नियत पर पर है। है। और हमारे लोग ये समझते हैं, क्योंकि हम बल्तिस्तान के लोग थोड़ा-सा मज़हबी है, तो हम समझते हैं कि जी, जी। मज़हबी जो रसूमात होते हैं, जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, उनकी अदायगी में जो नियत पढ़ते हैं, लोगों ने उन्हीं से को लिया हुआ है। जी, जी। दरअसल इस हदीस में जो नियत की बात की है ना, वो आपका विज़न होता है। क्या बात है! वाह! वाह! वो किसी शायर ने कहा है ना, वाह! दिलों में वलवले आफ़ाक़गिरी के नहीं उठते, आहा! निगाहों में अगर पैदा ना हो अंदाज़ आफ़ाक़ी। वाह, वाह! अगर आपका विज़न है, वाह! आप इसी विज़न को हम दूरअंदेशी भी कहते हैं, आहा! उसे नियत कहते हैं, उसी हिसाब से अल्लाह आपको अता फ़रमाता है। क्या बात है! तो अच्छी सोच के साथ वाह! विज़न बड़ा रखने की ज़रूरत है और हमारे स्टूडेंट्स में और न्यू जनरेशन के अंदर इनके विज़न को बढ़ाने की ज़रूरत है, वाह-जी-वाह! इनकी सोच को वसअत देने की ज़रूरत है, वाह! क्योंकि इलाके की खूबसूरती अलग अपनी जगह, यहाँ की मोहब्बत, भाईचारगी, जो कल्चरल रिचनेस है, वो अलग अपनी जगह। आहा! लेकिन एक कमज़ोरी यकसां बल्तिस्तान में मैं महसूस करता हूँ, पाई जी, जी। जाती है, वो ये है जी। कि हमारी सोच महदूद है। महदूद है। हमारी सोच बिल्कुल, बहुत महदूद है। ऐसी हमारे दरमियान से विज़नरी लोग नहीं निकलते हैं। यही क्या वजह है कि पूरे गिलगित-बल्तिस्तान में से कोई एक शख़्स भी आपको पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर एज़ एन एंकर पर्सन नज़र नहीं नहीं आता। आता। वाक़ई में।
एक और चीज़ मैं आपको बताना वाह! चाहता हूँ, हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि फेडरल बोर्ड का टॉपर हमारे गिलगित-बल्तिस्तान से है। ये बात हम पिछले 10-12 सालों से सुनते आ रहे हैं। सही बात। लेकिन किसी भी शोबहाए ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ जो शोबहाए ज़िंदगी है, उसमें से किसी एक शोबे में आपके पाकिस्तान लेवल पर कोई एक शख़्स आपको नज़र नहीं आता। वाक़ई में सही। वो वजह यही है कि हमारे यहाँ पर पर्सनैलिटी जो ग्रूम अप होते हैं, जी, वो जी। नहीं होते। वाह! इसकी वजह से सियासी हवाले से देखें तो कोई बड़ी क़ियादत उभर कर आज तक सामने नहीं आई। नहीं, इल्मी हवाले से देखें, कोई बड़ी इल्मी शख्सियत हमारे दरमियान से ऐसी पैदा नहीं हुई जिसे एक्नॉलेजमेंट हो पूरे बिल्कुल, पाकिस्तान लेवल पर, माना जाए। या जिसे पाकिस्तान लेवल पर किसी ने कहा हो कि यार हम इस बंदे के विज़न को आगे लेकर चलेंगे। चलेंगे। अभी हाल ही में अगर छोटा-सा शिराज़ आया है ना, तो नन्हे बिलागर शिराज़ आए हैं। इसे जी। कहते हैं एक्सपोज़र, हाँ, इसे हाँ। कहते हैं पॉपुलैरिटी। वाह! एक छोटे बच्चे ने जो काम किया, ये पूरी बिल्कुल, दुनिया में छा गए। छा गए। ये वाक़ई में। काम हम बड़े क्यों नहीं कर सके? क्या बात है! हमारे क्या बड़ों बात में से क्यों नहीं, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट आज तक ऐसा क्यों नहीं निकला, जिसे पूरे पाकिस्तान लेवल पर लोग एक्नॉलेज करें, क्या वाक़ई में बात ये है! बड़ी शख्सियत है। वाह! बड़ी शख्सियत दरमियान से इसलिए निकलते हैं, हमारी सोच बहुत महदूद होते हैं। सही बात। मैंने पढ़ना है, मैंने सीएसएस का इम्तिहान पास करना है, हुँ, मैंने ब्यूरोक्रेट बनना है, बिल्कुल, और उसके ब्यूरोक्रेट बनने पे हज़ारों स्टूडेंट खुश हैं कि ये बिल्कुल। हमारे इलाके का है। इलाके का है। बस ठीक नाम है। के आगे हाँ, न हाँ, शिगरी हो, नाम बल्तिस्तानी के हो, आगे शिगरी हो, बल्तिस्तानी बस हो, हाँ, सही बात। खरमंगी हो, बस, खपुलवी हो, बल्ती हो, हम उसी पे बस फ़ख्र खुश करते होते हैं। हैं। वो थे वो अबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो? वही वाला इकबाल वाला वो शेर है। वाह, वाह, वाह! हमें चाहिए, हम में से हर एक को चाहिए कि अपने हिसाब से आगे बढ़ें, और ये दुनिया तब्दील हो चुकी है। वाह! हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं। बिल्कुल, इस बल्तिस्तान की वादी शिगर में रहते हुए हम जो बात कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में जा रही है हमारी वाह! बातें, वो वाह! फासले मिट चुके हैं। मिट चुके हैं। आप जितना मेहनत करोगे, आप जितना बड़ा विज़न लेकर आगे निकलोगे, बिल्कुल, आप कामयाब हो जाओगे। वाक़ई में। तो सबसे बड़ी चीज़ जितनी है, दुनिया किसी और की है, उतनी दुनिया आपकी है और मेरी बिल्कुल है। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही बिल्कुल, है। और ऐसे में हमारे पास खूबसूरती है, क्या बात इलाका खूबसूरत है, लोग खूबसूरत हैं, वाह! खूबसूरत माहौल है, वाह! आपके पास नेचुरल चीज़ें हैं, सब कुछ है, बस एक चीज़ की कमी है, विज़न और अच्छी सोच के साथ वाह! आगे बढ़ने का जो शौक और ज़ौक है, वाह! वो मैं बहुत कम देखता हूँ लोगों में। हमें उसको परवान चढ़ाने की क्या बात ज़रूरत है! है। अगर आप अच्छी सोच के साथ कोशिश करते हैं, तो वाह! अल्लाह ताला भी आपकी कोशिश के मुताबिक आपको अता अता करता है। करता है, वाक़ई में बड़ी सही। सोच के साथ कोई बंदा स्ट्रगल करता है, तो अल्लाह उसे उसी हिसाब से देता है। आपके क्या बात ज़र्फ़ के मुताबिक अल्लाह आपको अता फ़रमाता है। क्या तो बात है! वाह! सोच अच्छी रखें और विज़न बड़ा रखें। वाह! और मैं हमारे टीचर साहिबान से और जो तालीमी इदारों से जो लोग जी, मुंसलिक हैं, जी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके पास सबसे बड़ा फ़ोरम होता है, सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी बिल्कुल। आपको अवेलेबल है कि आप न्यू जनरेशन में जो सोच है ना, उनकी जो जी, जी। सोच है, उसको बड़ा करें। बड़ा करें। उसके अंदर आप एक बीज डालेंगे, तो वो अगले यूनिवर्सिटी जाकर या एमफ़िल, पीएचडी करने के बाद वो माशरे के अंदर बड़ा इंटेलेक्चुअल बन के आ जाएगा। वाक़ई में सही। और इंटेलेक्चुअल्स जब आपके मुआशरे में आएँगे, तो आपकी पहचान बनेंगे, क्या आपके बात है! इलाके का नाम निकलेगा, इलाका तरक्की करेगा, और आपका इलाका तरक्की करेगा, हम सब खुशहाल होंगे। वाह! और हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ की ज़रूरत वाह! है ना, जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो यही वो है, यही चीज़ और है। ये हमें करनी चाहिए। क्या बात है! बहुत ही आला, इंतहाई खूबसूरत बातें आपने की। हर बात आपकी बड़ी मेहरबानी वाक़ई आपकी। मोटिवेशनल स्टेटमेंट है और बहुत ही सारी चीज़ें हैं। नाज़रीन अगर आप कदर करें, ठीक से सुनें, तो जो बातें इन्होंने की हैं बुज़र भाई ने, वो हम सब के लिए इंतहाई सूदमंद और फ़ायदेमंद बातें हैं। मुआशरे में अगर हमने तरक्की करना है, अगर हमने आगे बढ़ना है, तो हमें ऐसे नौजवानों का न सिर्फ़ कदर करना चाहिए, बल्कि इनके साथ मिल के चलना है, इनसे सीख कर आगे बढ़ना है। और न सिर्फ़ नौजवानों को, बल्कि हमारे सरकर्दगान को, हमारे असातिज़ा इकराम को, हमारे जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, इन सबको ऐसे नौजवानों से सीखने की ज़रूरत है। बल्कि अगर शार्ट लेकर कहें, तो क़यादत अगर इस तरह के नौजवानों के हाथ आ जाए, तो हमारे इलाके की, मुल्क की तकदीर बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो यही कहूँगा आखिर में कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। तो अबूज़र भाई, आपका बेहद शुक्रिया एक दफ़ा फिर। आपका बहुत-बहुत आपने शुक्रिया मुझे यहाँ बात करने का मौका तो देने का। आपने बड़ी भी अपनी मेहरबानी है आप और कीमती आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना बहुत चाहूँगा। शुक्रिया आपका कि आपने अपनी कीमती लम्हात में से वक़्त निकाला और इतनी खूबसूरत बातें हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। मौला आपको सलामत रखें। और अल्लाह कैमरे के हाफ़िज़। पीछे हमारे 110 स्टूडियो के ओनर और हमारे ओज के इंतहाई सरगर्म व मुहर्रिक मैं कहूँ कारकुन भी है और हमारे सीनियर भी हैं, बरादर मुमताज़ शिगरी साहब हैं। इनका भी शुक्रिया अदा करते हुए, अफ़ज़ल भाई का शुक्रिया अदा करते हुए, शुक्रिया। और प्रोग्राम को आखिर तक देखने वाले आप तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।